नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। इस एक्ट्रेस ने बताया कैसे किया 13 किलो वजन कम। जब भूमि पेडनेकर एक्टिंग स्कूल में फेल हो गई और सिर पर 13 लाख का लोन था। केबीसी में 1 करोड़ के सवाल का सामना करने वाली महिला कौन है? ये सब चर्चा में क्यों है, जानिए ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज में। इस खास सेगमेंट में आपको महिलाओं से जुड़ी खबरों की और खबरों में रहने वाली महिलाओं की जानकारी मिलेगी। तो सीधे बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। बालिका वधू की छोटी आनंदी ने बताया कैसे किया वजन कम। अविका गौर एक्ट्रेस हैं। कलर्स टीवी पर आने वाले बालिका वधू में छोटी आनंदी के रोल से करियर शुरू किया था और नाम कमाया था। खबरों में इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना 13 किलो वजन कम किया है। वेट लॉस के सफर के बारे में अविका ने तसल्ली से इंस्टाग्राम पर लोगों को बताया भी। उन्होंने कहा कि मुझे अब भी पिछले साल की वो रात याद है जब मैंने खुद को आईने में देखा तो टूट गई थी। जो देखा वो मुझे पसंद नहीं आया। मोटे हाथ पैर और अच्छी खासी बेली। अगर ये सब किसी बीमारी की वजह से होता तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि इसे कंट्रोल करना मेरे हाथ में नहीं होता। लेकिन ये इसलिए था क्योंकि मैंने खाने पर कंट्रोल नहीं किया। अविका ने बताया कि खुद को बदलने के लिए उन्होंने मन को कंट्रोल किया। वड़ा पाव पसंद है, मन भी होता था खाने का, लेकिन खुद को रोका, वर्कआउट किया और अब जब वो खुद को आईने में देखती हैं तो सहज महसूस करती हैं, शांति और खुशी मिलती है। अगली खबर बॉलीवुड से है। भूमि पेडनेकर ने कहा कि फिल्म स्कूल में फेल हो गई थी और सिर पर 13 लाख का लोन था। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर अपने फिल्मी सफर को लेकर उन्होंने हाल में डेक्कन क्रॉनिकल से इंटरव्यू में बात की। कहा कि मुंबई की होने के कारण वैसे तो उतनी दिक्कत उन्हें नहीं हुई क्योंकि परिवार साथ था, लेकिन फिल्मी दुनिया में कॉन्टैक्ट ना होने के चलते एंट्री पाने में मुश्किल हुई। उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया। इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए लोन लेना पड़ा। भूमि ने आगे बताया कि मैं उस फिल्म स्कूल में फेल हो गई, इसलिए नहीं कि मैं एक अच्छी एक्टर नहीं थी, बल्कि इसलिए कि मैं पर्याप्त अनुशासित नहीं थी। ये सबसे बड़ा झटका था। मुझे लगा कि मैं बर्बाद हो गई क्योंकि मेरे सिर पर 13 लाख का लोन था। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट था। लोन चुकाने के लिए भूमि ने नौकरी शुरू की। यशराज फिल्म्स में बतौर कास्टिंग असिस्टेंट जुड़ी और फिर फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। अब बात उस महिला की जिसने केबीसी के सीजन में पहले 1 करोड़ रुपए के सवाल का सामना किया है। कौन बनेगा करोड़पति का 12वां सीजन चल रहा है। अब 29 अक्टूबर यानी गुरुवार के एपिसोड में छवि कुमार नाम की प्रतियोगी 1 करोड़ रुपए के सवाल तक पहुंची। केबीसी के सीजन में 1 करोड़ के सवाल का सामना करने वाली पहली प्रतियोगी रही हैं। हालांकि सही जवाब मालूम नहीं था, सारी लाइफलाइन भी खत्म हो गई थी, इसलिए उन्होंने क्विट कर दिया। 50 लाख रुपए से ही संतुष्टि करनी पड़ी। 1 करोड़ का सवाल था कि 2024 तक चांद पर पहली महिला और दूसरे पुरुष को लैंड कराने का यूएस का जो स्पेस प्रोग्राम है उसका नाम किस ग्रीक गॉडेस यानी देवी के नाम के ऊपर रखा गया है। छवि जो गाजियाबाद में इंग्लिश टीचर हैं और इंडियन एयरफोर्स के एक फौजी की पत्नी हैं, उन्होंने ऑप्शन ए रिया गेस किया था, लेकिन जवाब लॉक नहीं करवाया और गेम छोड़ दिया। उनका फैसला सही रहा क्योंकि सही जवाब था ऑप्शन डी अर्टेमिस। अगली खबर पक्का इमोशनल कर देगी। कैंसर की पेशेंट की खुशी के लिए डॉक्टर नर्स ने बैले डांस किया। यूनाइटेड किंगडम में एक अस्पताल है विस्टेशियर रॉयल हॉस्पिटल। यहाँ के मेडिकल स्टाफ ने एक बच्ची जो कैंसर पेशेंट है उसे खुश करने के लिए अस्पताल के अंदर ही बैले डांस किया। पेशेंट का नाम इजी फ्लेचर है, 5 साल की है, ल्यूकीमिया से जूझ रही है। 2017 से 2019 के बीच इलाज के बाद ठीक हो गई थी, लेकिन दोबारा दिक्कत होने लगी, इसलिए अब फिर से ट्रीटमेंट हो रहा है। इजी को बैले डांस बहुत पसंद है। उसी की खुशी के लिए अस्पताल के एक डॉक्टर और नर्स ने बैले डांस किया था। अब अस्पताल प्रशासन ने खुद ये वीडियो ट्विटर पर डाला है जो अब वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो को ब्रिटेन की सबसे बड़ी बैले कंपनी द रॉयल बैले ने भी पसंद किया है और इजी के जल्दी ठीक होने की कामना की है। अब उस लड़की की बात जो ज़ॉम्बी बनकर कपड़े बेचती है। कनिथा थोंगनैक 32 बरस की हैं, थाईलैंड में रहती हैं, कपड़ों का बिजनेस करती हैं। इनके बिजनेस की अलग बात यह है कि कनिथा ज़ॉम्बी वाला मेकअप करके मर चुके लोगों के कपड़े बेचा करती हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ॉम्बी वाला मेकअप करके कनिथा सोशल मीडिया पर लाइव आती हैं, एक एक कपड़े के बारे में बताती हैं। ये भी बताती हैं कि कपड़े के असली मालिक की मौत किस वजह से हुई थी। एक बार वो एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने गई थी। वहां उन्होंने देखा कि मृतक के सारे कपड़े जला दिए जा रहे थे। वहीं से उन्हें आइडिया आया इस बिजनेस का। मर चुके लोगों के परिवार के जरिए वो कपड़े इकट्ठा करती हैं और फिर कम दामों में बेचती हैं। कनिथा कहती हैं कि ज़ॉम्बी जैसा मेकअप करने की वजह से उनका बिजनेस बढ़ा है।
अगली खबर बिहार से है। विरोध के बाद लिपि सिंह को एसपी के पद से हटाया, डीएम भी बदले गए। बिहार का मुंगेर, कुछ दिन पहले दुर्गा विसर्जन के वक्त यहां बवाल हुआ था। गोलीबारी हुई थी, लाठियां चली थी, एक लड़के की मौत भी हो गई थी, कई घायल हुए थे। इसके बाद लोगों ने लिपि सिंह का विरोध शुरू कर दिया। लिपि तब मुंगेर की एसपी थी। फायरिंग कांड की वजह से लिपि को पद से हटाने की मांग शुरू हो गई थी। इसके अलावा डीएम राजेश मीणा पर भी सवाल उठाए गए थे। भारी विरोध के बाद अब लिपि सिंह और राजेश मीणा को हटा दिया गया है। इन दो पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। 2010 बैच की आईएएस अधिकारी रचना पाटिल को नया डीएम बनाया गया है। वहीं मानवजीत सिंह नए एसपी बनाए गए हैं। अब बात राजनीति की। पूर्व सांसद ने उपचुनाव से पहले कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ा? अनु टंडन पॉलिटिशियन हैं, यूपी के उन्नाव की सांसद भी रह चुकी हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता थी, लेकिन 29 अक्टूबर यानी गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। अनु ने फेसबुक पर भी एक वीडियो डाला है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुझे कोई शिकायत नहीं। उन्होंने इन 13-15 सालों में मुझे बहुत स्नेह दिया, जिसकी मैं आभारी हूँ। दुख तो इस बात का होता है कि जो प्रदेश संगठन के लोग हैं वो सोशल मीडिया के पीछे छुपकर बिना सामने आए जो अनर्गल बातें, नाजायज बातें बोल रहे हैं, वो फिजूल की बातें कर रहे हैं और सोचते हैं कि इससे संगठन बना सकते हैं। ये सोशल मीडिया के द्वारा और ब्रांडिंग द्वारा संगठन नहीं बना करते और इनकी इन्हीं हरकतों से मैं त्रस्त आ गई थी। इसीलिए मैंने पार्टी से, एक ये भी वजह है जो मैंने त्यागपत्र दे दिया। आप में से बहुत लोगों ने एक बात और मुझसे पूछी कि आगे का भविष्य क्या है। तो भविष्य आप हैं, भविष्य आपके लिए सेवा है, भविष्य जनसेवा है। और जो भी तरीका मेरे को मिलेगा आपकी, प्रदेश के लोगों की और अपने उन्नाव की सेवा करने के लिए, अपनी जन्मभूमि की सेवा करने के लिए, वो मैं करूंगी। वहीं पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी कांग्रेस के चीफ अजय कुमार लल्लू का कहना है कि अनु को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। ये भी जान लें कि उन्नाव के तहत आने वाली बांगरमऊ विधानसभा सीट पर जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले ये एक बड़ा इस्तीफा आया है। अब हमारा खास सेक्शन आज की ऑर्डिनरी। यहाँ हम आपको एक ऐसी लड़की या महिला के बारे में बताते हैं जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती है, हमारे ही बीच की कोई आम लड़की होती है, आम महिला होती है, जो कोई ऐसा काम कर रही होती है या कर चुकी होती है जिससे हर कोई प्रेरणा ले सकता है। आज की ऑर्डिनरी है मलकानगिरी जिले की 25 युवा आदिवासी औरतें। इन औरतों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है, बड़ा दीदी नाम है इस ग्रुप का। ये समूह जिले के पिछड़े इलाकों में जाकर औरतों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूक कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रुप ने ये जागरूकता अभियान जुलाई 2019 में शुरू किया था। जिला प्रशासन से परमिशन लेने के बाद ये समूह सेवाधाम स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल गया था, जहां स्लाइड शो, वीडियो और बातचीत के जरिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताया गया था। इसके अलावा छोटी बच्चियों को ये लड़कियां गुड टच और बैड टच को लेकर भी जागरूक कर रही हैं। तो ये थी आज की महिलाएं जो खबरों में रहीं। अगर आपके आसपास भी आज की ऑर्डिनरी जैसी कोई महिला है या फिर आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जो मिसाल कायम करने वाला काम कर रही हैं, तो हमें ज़रूर बताइए। मेल करिए lalantopwomeninnews@gmail.com पर। आप तक ये खबरें लेकर आई थी लालिमा। कैमरे के पीछे हमारे साथ हैं विभव। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।